मंदिरा ने खोला साइली के सामने 7 साल पुराना राज। लेकिन आखिर मंदिरा ने रोशनी को धोखा देकर साइली का साथ देना क्यों चुना, जहां पर मंदिरा तो साइली से नफरत करती है। दूसरी ही तरफ साइली सच जानने के बाद भी अपने बच्चे को खोज नहीं पाएगी, क्योंकि उसे सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि साइली का बेटा जिंदा है, लेकिन वो बेटा कहाँ है। यह बातें मंदिरा साइली को नहीं बताती, और जब साइली पूरे परिवार के सामने इस बात का खुलासा करती है तो रोशनी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इन सारी चीजों के बाद रोशनी ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की स्पेशल वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मंदिरा को, लेकिन यह मंदिरा 7 साल पुरानी वाली मंदिरा नहीं थी, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मंदिरा की सेहत इतनी खराब हो चुकी है कि वह अब बेड रेस्ट पर है, और इतना ही नहीं बल्कि मंदिरा के बच्चे भी मंदिरा के साथ नहीं है। बहुत समय इंतजार करने के बाद भी उसके बच्चे उससे मिलने के लिए नहीं आ रहे। मंदिरा बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। मंदिरा को समझ में आ जाता है कि उसके बच्चे उसके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि आज से 7 साल पहले उसने किसी के बच्चे को किसी से दूर किया था। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे। मंदिरा ने रोशनी की मदद करने के लिए साइली के बच्चे को साइली से दूर कर दिया, इसीलिए वही चीज आज घूमकर मंदिरा के ऊपर आ चुकी है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर इंसान को न्याय देता है। मंदिरा को यहाँ पर उसके पापों की सजा मिल रही है, जहाँ पर उसके बच्चे उसके साथ इसलिए नहीं है क्योंकि उसने आज से 7 साल पहले किसी और के बच्चे को उससे अलग किया। इसलिए मंदिरा अब अपनी गलती सुधारना चाहती है। मंदिरा ने निर्णय लिया कि वह साइली को सारा सच बता देगी कि आज से 7 साल पहले क्या हुआ। लेकिन मंदिरा ये बात सीधे सीधे नहीं बताना चाहती, इसलिए मंदिरा सबसे पहले तो साइली को अपने आदमी के द्वारा मैसेज डलवाती है। ये वही मैसेज है जिसके चलते साइली इतने दिनों से परेशान है, वो 7 साल पुराना राज। और रक्षाबंधन के दिन साइली को एक अनजान सा इंसान एक सुनसान सी जगह पर बुलाएगा, यह कहकर कि आज से 7 साल पहले साइली के बच्चे की मौत नहीं हुई थी। और साइली इस बात पे कहीं ना कहीं यकीन भी करती है। सचिन को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, लेकिन साइली को इस बात पे 100% यकीन होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिलीवरी के टाइम साइली ने अपने बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, तो आखिर उसका बच्चा मर कैसे सकता है। साइली को शुरू से ही यह बात कहीं ना कहीं खटक रही थी, लेकिन सभी लोगों ने साइली को पागल समझा। यहाँ तक कि सचिन को भी ऐसा लगा कि साइली किसी सदमे में है, इसीलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, क्योंकि डॉक्टर ने तो साफ तौर पे जवाब दे दिया कि साइली का बच्चा इस दुनिया में नहीं है। लेकिन साइली का मन मानने को तैयार ही नहीं था, और जब से वो इस घर में आई है तब से उसे अपने बच्चे की याद बार बार सता रही है। उसे ऐसा एहसास हो रहा है कि उसका बच्चा नजदीक ही है। लेकिन बेचारी साइली को कहाँ ही पता कि जिस बच्चे को वो महसूस कर रही है वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि लक्ष्य है। लेकिन यह राज इतनी आसानी से साइली तक नहीं पहुंचने वाला। हालांकि साइली को यह तो पता चल जाएगा कि उसका बच्चा जिंदा है, लेकिन यह पता नहीं चलेगा कि लक्ष्य ही उसका बच्चा है। और जब साइली ये पूरी बातें अपने परिवार को बताएगी कि उसे ये बात पता लग चुकी है कि उसका बच्चा जिंदा है, तो रोशनी और ज्यादा अलर्ट हो जाएगी। फिर रोशनी कहीं ना कहीं तेजस के साथ लक्ष्य को लेकर सचिन और साइली से दूर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या वो इसमें सफल हो पाती है, ये तो हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। ऐसी रेगुलर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।